बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान। ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। वायुसेना ने ये कहा है अपने बयान में, ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की जाएगी, सटीक और पेशेवर तरीके से पूरा किया जाएगा काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन ब्रीफिंग में वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। वायुसेना ने अपने बयान में ये कहा है, ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की जाएगी। वायुसेना ने बयान में कहा है, सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। वायुसेना ने अपने बयान में ये कहा है। भारतीय वायुसेना ने आज अहम बयान जारी कर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा। तो वायुसेना ने साफ कहा है कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि निर्धारित रणनीति के तहत मिशन अभी भी जारी रहेगा। सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला जो है सैन्य कार्रवाई के तरीके से दिया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई जारी है। इसी के तहत वायुसेना ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। वायुसेना ने ये बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन पर ब्रीफिंग की जाएगी। वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, वायुसेना का एक बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल पद्मा जी, देश की 140 करोड़ जनता बहुत निराश है। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने हमला किया, बेगुनाह लोगों को मारा, उसके बाद हमारे ऊपर हमला करता रहा, और उसके बाद ये कुछ देश के अपने आप को कप्तान समझने वाले लोग बीच में आते हैं और रुकवा देते हैं, जिसको भारत सरकार ने भी मान लिया। लेकिन अगर वायुसेना ने ऐसा कोई ट्वीट किया है और ऐसा भारतीय सेना की तरफ से आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये भारतीयों को उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आखिरी आतंकवादी तक खत्म करने तक ये युद्ध जारी रहेगा और हम नहीं छोड़ेंगे आतंकवादियों को। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर इस बात का संकेत है कि भारत अब आतंकवाद पर नो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह अमल कर सकता है, कर रहा है? जी। तो क्या ये जो पद्मा जी, जो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं, ये जिस तरीके से अपने आप को बताते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और विश्व में भविष्य हमारा है, उसको देखते हुए क्या ये सब निर्णय पर अटल रह पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में इनकी नीति बदली है, जिस तरीके से इन्होंने तत्काल किसी और के कहने पर सीज फायर कर दिया है। हम जीत रहे थे, हम पूरी तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को घुटने के बल पे ला सकते थे, लेकिन पिछले कई दशकों से हर बार इंडिया जब जीतने लगता है, भारत जीत चुका होता है, उसको बैठाल दिया जाता है। तो यह कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है ये कि हिंदुस्तान को जब जीतने की स्थिति में आ जाता है तब उसे बैठाल दिया जाता है, और उसी कंडीशन में भारत मजबूर है कि उस समझौते को मानता है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने अगर ऐसी घोषणा की है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है, और उसको पाकिस्तान के हर उस आतंकवादी तक, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका ने, किसी देश ने विरोध नहीं किया था, उसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा था, हिंदुस्तान भी घुस के वहां पर आतंकवादियों को मार सकता है, और ये उसने बताया है। लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हर उस आखिरी आतंकवादी तक की मौत तक पहुंचाने के बाद तक जारी रहना चाहिए। सर, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का जारी रहना क्या बताते? क्या ये दोहरी रणनीति है, डिप्लोमेसी है, या फिर डिफेंस साथ साथ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में ये फिर से ये वो बहुरूपिया है जो कब किस तरीके से कैसे ये अगर प्रयास करेगा और कोशिश करेगा तो किस तरीके से फिर से पलट के ये दोबारा हमला कर सकता है। और जब भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, तो फिर इस तरीके से रोकने का क्या औचित्य है? और जिस खुली छूट अगर दी है तो आज भी फ्रीडम दे दें। इतना पराक्रम है भारतीय सेनाओं में
कि वह पाकिस्तान को घुटने के पर लाके छोड़ सकती हैं। लेकिन आज अगर पाकिस्तान सरेंडर हो रहा था और उस पर भारत सरेंडर कर देता है, ये देश की 140 करोड़ जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों निर्णय लिया गया जब पाकिस्तान खुद बैकफुट पर आ गया था। हाँ, पाकिस्तान सरेंडर करता, उन आतंकवादियों को दे देता और कश्मीर के मामले में कहता कि हाँ ये आपका है। उस समय आप अगर कहते कि ठीक है तुम घुटने के बल पर आ गए हो, दाऊद इब्राहिम को भेज दो, अजहर मसूद को यहाँ दे दो, हम उनको अपने कोर्ट में सजा देंगे, तब तो माना जाता कि वो सरेंडर कर रहा है। अभी तो वो आपको खिला रहा है और विश्व की बिरादरी के सामने हिंदुस्तान का जिस तरीके से जो हिंदुस्तान पर हमला करके आतंकवादियों ने पहलगांव में मारा था, उससे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत। जी बिल्कुल सर, इस तरह की अपील के बाद अब देखने वाली बात होगी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जो अभी जो सीज फायर को तोड़ा गया पाकिस्तान की ओर से, इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।